बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल दोस्ती ऑटो एंड बाइक स्पेशलिस्ट में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि आज हम 5 सवालात के आपको जवाब देंगे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं शॉप पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आंसर है, असल इंजन ऑयल की पहचान कैसे करें। तो दोस्तों, सवाल को शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ चलूँ कि जितनी भी ब्रांड कंपनी हैं, एटलस की, कॉलटेक्स की, जिक की और भी जितनी भी इंजन ऑयल की जो कंपनी हैं, वो जब कंपनी ऑयल बनाती है तो वो बिल्कुल ब्रांड बनाती है, ठीक है। एक नंबर ऑयल तैयार करती है कि जिसमें कोई भी शक शुबे वाली बात ना हो, ठीक है। तो जब ब्रांड होगा तो उसकी कॉपी भी होगी, ठीक है। तो उसके लिए इंजन ऑयल पर सीरियल नंबर लगा होता है, कोड लगे होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉल टैक्स पर कोड लगा होता है, आप मैसेज करें तो आपको वापस रिप्लाई मैसेज आ जाएगा। इसी तरह होंडा एटलस के ऊपर सीरियल नंबर लगा होता है, जो उसका जो कैप होता है उसके रैपर के ऊपर भी सीरियल नंबर और टाइम नोट होता है। तो जिग के ऊपर स्कैनर लगा होता है, ठीक है, आप उसे स्कैन कर सकते हैं। तो जो आम आदमी होता है, ठीक है, उसे तो नहीं पता चलता कि इसे कैसे स्कैन करना है और कैसे कोड को मिलाना है और कैसे कोड चेक करना है। तो आसान सा हल है। पहली बात तो ये है कि जब आप इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं तो आपको अपने मैकेनिक भाई पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो आपको जेन्युइन चीज़ देगा, ठीक है। तो अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आया कि इंजन ऑयल एक नंबर है या नहीं। जब इंजन ऑयल इंजन के अंदर डालते हैं तो डालने के बाद खाली डिब्बे को आप चेक कर सकते हैं और उसके अंदर जो ब्लैक कलर के लोहे के ज़रात होंगे या, ठीक है, रेत के ज़रात होंगे, तो वो जो ऑयल होगा वो 2 नंबर है, कॉपी है। वो एक आम इंसान भी देख सकता है कि उसके अंदर कचरा है, ठीक है। तो 2 नंबर या कॉपी ऑयल की पहचान यही है कि उसका डिब्बा कि जो तय होती है, ठीक है, नीचे उसके अंदर रेत के ज़रात या लोहे के ज़रात लाजमी मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो जेन्युइन ऑयल होता है, खा वो किसी भी कंपनी का हो, उसका जो डिब्बा होता है वो तय से बिल्कुल साफ और शफाफ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डाउट मैंने आपसे क्लियर कर दिया। और अभी दूसरा, क्या इंजन को फ्लश करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इससे पहले आपको इस सवाल का मैं जवाब दूं, पहले आपको बताता हूँ चलूँ कि हमारे जो अभी रिवाज पड़ा हुआ है कि न्यू बाइक ली है और कुछ अर्सा चलाने के बाद, 6 माह चलाने के बाद, ये अभी इसका इंजन फ्लश करवा लेते हैं। तो इंजन फ्लश करने के लिए मैकेनिक भाई क्या करता है कि लो जी, अभी आपका इंजन बिल्कुल ऐसे शफाफ शीशे जैसा हो जाएगा। तो वो उसके अंदर डीजल और ऑयल डालकर बाइक को स्टार्ट करते हैं और एक्सीलेटर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी बाइक के अंदर जितने भी बैरिंग्स होते हैं, ठीक है, और जो गियर की गरारियाँ होती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल दागी हो जाती हैं और बैरंग शरशर की आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। और जब बाइक को एक्सीलेटर देते हैं तो एक्सीलेटर देने पर आपकी बाइक के हेड के अंदर जो वाल्व सील होती हैं वो जल जाती हैं। जल जाने की वजह से वो हार्ड हो जाती हैं। जब हार्ड हो जाती हैं तो वो बाइक स्मोक देना शुरू कर देती है। प्यारे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक का इंजन बिल्कुल साफ हो, फ्लश हो, ठीक है, अगर आप अपनी बाइक के इंजन को फ्लश करना चाहते हैं तो अपनी बाइक का जो इंजन ऑयल है वो 600 किलोमीटर या 500 किलोमीटर चलाने के बाद चेंज करवा दें। 3 या 4 दफ़ा ऐसे करेंगे तो आपका जो इंजन होगा वो बिल्कुल फ्लश हो जाएगा, साफ हो जाएगा, किसी किस्म का भी कचरा उसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो डीजल डलवा कर या पेट्रोल डलवा कर फ्लश करवाना, तो ये बिल्कुल बकवास काम है, ठीक है। गाड़ी बिल्कुल आपकी तबाह हो जाएगी, ठीक है। न्यू गाड़ी आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, ठीक है। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको डाउट्स क्लियर हो गया होगा। और तीसरी बात, जो खड़ी बाइक होती है, मैकेनिक भाई क्या करते हैं, उसे एक्सीलेटर देते हैं, ठीक है। तो एक्सीलेटर देना ठीक है या नहीं।
जब बाइक खड़ी होती है ना, तो खड़ी बाइक को एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए। अगर आप खड़ी बाइक को एक्सीलेटर देंगे तो उससे बाइक की जो वाल्व काटर होती हैं वो अपनी जगह से उखड़ जाएंगी और वाल्व टेढ़े हो सकते हैं, वाल्व गाइड टूट सकती है, पिस्टन फट सकता है, ठीक है, और भी बाइक के अंदर नुकसान हो सकते हैं। और चौथा डाउट वो ये है कि न्यू इंजन करवाने के बाद बाइक को कैसे रनिंग करनी चाहिए, ठीक है, बाइक की कैसे रनिंग करनी चाहिए। तो प्यारे भाई, जब आप बाइक का इंजन न्यू करवाते हैं, ठीक है, रॉड बैरिंग, गियर ट्रांसमिशन, क्लच बक्सा, रिंग पिस्टन, वाल्व सील वाल्व, गाइड वगैरह सब कुछ न्यू इंस्टॉल करवाते हैं। तो न्यू इंस्टॉल करवाने के बाद हमारे मैकेनिक भाई क्या करते हैं, उसके अंदर 700 ml का ऑयल का डिब्बा डाल देते हैं। और अब करते क्या है कि वो जो इंजन ऑयल है वो गेज के मुताबिक पूरा नहीं करते, ठीक है। हालांकि जो जब हम CD70 का इंजन डिसअसेंबल करके असेंबल करते हैं तो उसके अंदर 1 लीटर ऑयल डलता है, ठीक है। जब बिल्कुल इंजन शफाफ होता है तो उसके अंदर 1 लीटर ऑयल डलता है। जब 1 लीटर ऑयल उसके अंदर डलता है तो तब जाके उसकी गेज के मुताबिक ऑयल पूरा होता है। तो हम क्या करते हैं, 700 ml उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो जब 700 ml डालते हैं तो बाइक को जब हम रन करते हैं तो बाइक का ऑयल पंप पूरी ठीक तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा होता और बाइक हीट अप होती है, ठीक है। कुछ तो बाइक का काम नहीं होता तब भी बाइक हीट अप हो रही है और कम ऑयल पहुंचने की वजह से और ज़्यादा हीट अप होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बाइक के रिंग पिस्टन भी डैमेज हो सकते हैं और भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि गेज के मुताबिक ऑयल डालना चाहिए। और अब हमने ऑयल डाल लिया, ठीक है, मैकेनिक के पास से हम बाइक ले आए हैं, तो हमें 300 से 400 किलोमीटर बाइक को रनिंग करनी चाहिए, रन करना चाहिए, चलाना चाहिए, ठीक है। और कितनी स्पीड पर चलाना चाहिए, 30 से 40 की स्पीड पर। और जब बाइक गर्म हो तब उसे बाइक को खड़ा करके ठंडा कर लें, ठंडा करके फिर आप बाइक को रन करना शुरू कर दें। तो अगर आपके पास वक्त नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप बाइक को घर में खड़ा करके फर्स्ट सेकंड गियर शिफ्ट करके बाइक को स्टार्ट कर दें और 15 से 20 मिनट बाइक को स्टार्ट रखें। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 घंटे बाइक चले तो तकरीबन आपकी बाइक की रनिंग हो जाएगी। और 5वां सवाल कि इंजन ऑयल कितने किलोमीटर चलाने के बाद बाइक चेंज करवा देना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे भाई, जब आप न्यू बाइक लेते हैं तो न्यू बाइक जब आप लेते हैं तो उसका जो इंजन ऑयल होता है वो 400 किलोमीटर चलाने के बाद लाजमी चेंज करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो इंजन के अंदर सिल्वर होता है, ठीक है, लोहे चून के ज़रात होते हैं, वो जो इंजन के अंदर बैरंग या गियर गरारियाँ या रिंग पिस्टन तक पहुंचते हैं तो वहाँ वेयर एंड टेयर का काम करते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को वाल गाइडों को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप 400 किलोमीटर पर ऑयल चेंज करवा देंगे तो जो इंजन के अंदर लोहे चून के ज़रात होंगे वो ऑयल के ज़रिए बाहर निकल जाएंगे और इंजन साफ़ हो जाएगा। सिल्वर के ऊपर भी, ठीक है, लोहे के ज़रात लगे होते हैं, ठीक है, सिल्वर के ज़रात, ब्रीक ज़रात, लोहे चून जैसे लगे रहते हैं, ठीक है। जब हम न्यू इंजन डिसअसेंबल हुआ होता है कंपनी से, ठीक है, तो जब आता है तो फिर उसका इंजन ऑयल 400 किलोमीटर पर लाजमी चेंज करवा देना चाहिए। फिर दूसरा ऑयल 800 किलोमीटर पर चेंज करवा देना चाहिए, ठीक है। और फिर तीसरा ऑयल 1000 किलोमीटर पर। और जब आप बाइक को रोज़ाना की रूटीन पर 15 से 20 किलोमीटर चलाते हैं तो जैसा कि होंडा एटलस का ऑयल होता है, ठीक है, इंजन ऑयल, और कार्टेक्स का या जिक का ऑयल जो ब्रांड कंपनी है, ठीक है, ओरिजिनल ऑयल, ठीक है। अगर आप रोज़ाना की रूटीन पर 15 से 20 किलोमीटर बाइक चलाते हैं तो यही ऑयल आप 1200 किलोमीटर भी चला सकते हैं, बाइक को कोई मसला नहीं होगा, बाइक बिल्कुल स्मूथ चलेगी। और अगर आप बाइक रोज़ाना की रूटीन पर 40 से 60 किलोमीटर रोज़ाना की रूटीन पर आप चलाते हैं बाइक को तो यही ऑयल आपको 1000 किलोमीटर पर लाजमी चेंज करवा देना चाहिए, ठीक है। लेट नहीं करना, 1000 किलोमीटर पर लाजमी चेंज करवा देना।
और अगर रोज़ाना की रूटीन पर आप 80-90 किलोमीटर रोज़ाना की रूटीन पर आप बाइक को रन करते हैं, चलाते हैं, तो इस कंडीशन में आपको बाइक का जो इंजन ऑयल है वो 800 किलोमीटर पर चेंज करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी इंजन की लाइफ कम होती जाएगी, रफ्ता रफ्ता आपकी इंजन बिल्कुल डेड हो जाएगा। अगर आप इंजन ऑयल वक्त पर चेंज करवाते रहेंगे, ठीक है, 800 किलोमीटर पर या 1000 किलोमीटर पर या 1200 किलोमीटर पर चलाते रहेंगे, ठीक है, करवाते रहेंगे इंजन ऑयल, तो आपकी इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है, और इंजन बिल्कुल स्मूथ चलेगा, ठीक है। तो प्यारे भाई, हमारे होता क्या है कि यहाँ कहते हैं 1200 किलोमीटर पर ऑयल चेंज करवाना है, तो वो क्या करते हैं 1800 किलोमीटर पर जाके ऑयल चेंज करवाते हैं। फिर बहाना कैसा है जी, हमें भूल गया, वो फलाना वो ढींगा, वैसे फिर बहाने गढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको किसी भी सवाल के मतलब कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।